गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट 9 दैट इज़ अमाइंस, है ना। सो मेनी कॉन्सेप्ट्स आर देयर, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, तो देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है अमाइंस। बच्चों सबसे पहले तो हमसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट आर अमाइंस। ये जो अमाइंस होते हैं ये क्या होते हैं, किसे हम कहते हैं अमाइंस। तो बच्चों एनी कंपाउंड विच कंटेन any compound which contain NH2 functional group, NH2 functional group, जिनके अंदर NH2 functional group होता है, उन कंपाउंड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? they are called as amines। तो कोई भी कंपाउंड बच्चों जिनके पास NH2 functional group होता है, they are called as amines। फॉर एग्जाम्पल CH3NH2 ये मिथाइल है, ये अमाइन है, क्योंकि CH4 मीथेन होता है, मीथेन से H हटाया मिथाइल हो गया, ये अमाइन हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल, इसको हम बोलेंगे मिथाइल अमाइन, ठीक है। और अगर IPSC नेम हो बच्चों तो एल्केनामीन, मेथ है ना, तो मेथेनामीन। अगर हम इसका IPSC नेम लिखें बच्चों तो हम इसका IPSC नेम लिख सकते हैं मीथेनामीन। फॉर एग्जांपल C2H5 ये हो गया इथाइल, NH2 लगा दिया अमाइन। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों? इथाइल अमाइन। IPSC नेम एल्केनामीन, इथेनामीन। अगर आप इसका IPSC नेम लिखेंगे बच्चों तो हो जाएगा इथेनामीन। क्लियर? चलिए तो नोट कर लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट अमाइन। कंपाउंड्स विच कंटेन NH2 फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड अमाइंस। मिथाइल लगा दिया तो मिथेनामीन, इथाइल लगा दिया तो इथेनामीन। चलिए एक और कंपाउंड बताता हूँ बच्चों। अगर हम यहाँ पर फिनाइल लगा दें, सपोज करो C6H5NH2, है ना। इस कंपाउंड को बच्चों क्या हम इस तरह से बना सकते हैं? ये रिंग और यहाँ पर NH2, बिल्कुल बना सकते हैं सर। इस कंपाउंड का नाम C6H5 को हम क्या बोलते हैं? फिनाइल। NH2 को बोलते हैं अमीन। इसका नाम हम लिख सकते हैं फिनाइल अमाइन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? एनिलीन। तो फिनाइल अमाइन का दूसरा नाम क्या होता है? एनिलीन। C6H5NH2 या रिंग बनाकर हम NH2 लिख देंगे। नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगली हेडिंग है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमाइंस आर देयर। बच्चों अगर आपको याद हो, एल्कोहल में आपने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल, क्योंकि थोड़ा हमारा जानना ज़रूरी है, बिना इसके हम कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मुझे आपको बताना ज़रूरी है। अगर हम अमाइंस की बात करते हैं तो कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अमाइन, कि कौन प्राइमरी अमाइन है, कौन सेकेंडरी अमाइन है, कौन टर्शियरी अमाइन है, तो इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। तो अगली हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस का क्लासिफिकेशन। बच्चों अमाइंस का क्लासिफिकेशन करने के लिए इसका हम ये देखते हैं मिथाइल एमीन CH3NH2, इसको हम बोलते हैं मिथाइल एमीन, है ना। हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, बताओ? मिथाइल अमीन। या अगर आपको इसका IPSC नेम लिखना है तो इसका IPSC नेम हो जाएगा मिथेनामीन। सिंपल सी चीज़ है बच्चों, 1 2 3। अगर हम मिथाइल से एक हाइड्रोजन हटाकर एक अल्काइल रेडिकल लगा दें तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा R, ठीक है। अगर हम बच्चों एक काम करें, आपको अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन बनाना है तो सिंपली यहाँ पर आप अमोनिया ले लीजिए, है ना। जब उसका नहीं, कॉम्प्लिकेट मत करिए, सिंपल चलिए मैंने यहाँ पे अमोनिया ले लिया, सिंपल सी चीज़, मैंने अमोनिया ले लिया। अमोनिया से आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, एक R लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा RNH2। एक R लगा दीजिए। तो अगर नाइट्रोजन सीधे एक अल्काइल रेडिकल से जुड़ा है तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम उसको बोलेंगे प्राइमरी और 1 डिग्री अमाइन। अगर ऐसा हो कि 2 हाइड्रोजन हटा दें, 2 R लगा दें, तो R, हमने 2 हाइड्रोजन हटा दिया, हमने 2 R लगा दिया, तो R R
NH। क्या हो गया बच्चों? RRNH। इसे हम क्या बोलते हैं? ये जनरल फार्मूला हो गया सेकेंडरी और 2 डिग्री अमाइन। ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ इसको हम कहते हैं जनरल फार्मूला। टर्शियरी अमाइन का जनरल फार्मूला 3 हाइड्रोजन निकाल दो और 3 R लगा दो। बच्चों हम इसको ये भी लिख सकते हैं और R2NH। अगर हम यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटा दें, 3 R लगा दें तो क्या हो जाएगा बताइए? R R R, ये लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा N, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज R3N। कौन सा अमाइन हो गया? ये हो गया आपका टर्शियरी और 3 डिग्री, टर्शियरी और 3 डिग्री अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए। तो ये बच्चों ये प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन का ये जनरल फार्मूला हो गया। चलिए अब अगर हम इसका एग्जांपल लिखें, चलिए प्राइमरी अमीन का बच्चों अगर हम एग्जांपल लिखते हैं, R की जगह पे मिथाइल लगा लीजिए तो हो जाएगा CH3NH2। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखें बच्चों तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल एमीन, ठीक है। और IPSC नेम अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मिथेनामीन। मिथेनामीन विल बी इट्स IUPAC नेम। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 2 R है, 2 R की जगह पे मिथाइल नहीं हम इथाइल लगा लें। हमने 2 इथाइल लगा लिया NH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, 2 इथाइल लगा लिया, डाई इथाइल एमीन। अगर हम कॉमन नेम लिखें तो इसका कॉमन नेम होगा डाई इथाइल एमीन। एक इथाइल ये, एक इथाइल ये, डाई इथाइल, और ये एमीन डाई इथाइल एमीन। अगर हम इसका IPSC नेम लिखें, देखो बच्चों IPSC नेम में क्या होगा, आप एक ही एमीन बनाओगे, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। तो हम क्या लिखेंगे? N इथाइल इथेनामीन। हम इसको लिखेंगे N इथाइल, एक को N लिख दो, एक को N से जोड़ दो और दूसरे का अमीन बना लो, N इथाइल इथेनामीन। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 इथाइल ले लें, एक इथाइल, ये हो गया 2 इथाइल, ये हो गया 3 इथाइल, और ये हो गया N। अब आपको एक ही एमीन बनाना है तो 2 को N के साथ लेना पड़ेगा। वैसे इसका कॉमन नेम अगर आप लिखो तो कॉमन नेम हो जाएगा ट्राइथाइल एमीन। अगर IPSC ले तो 2 को N के साथ ले आना पड़ेगा, N है ना, हमने 2 N ले लिया, N डाइथाइल इथेनामीन, N डाइथाइल इथेनामीन। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। तो ये एग्जांपल आपका प्राइमरी का हो गया, ये एग्जांपल सेकेंडरी का हो गया, ये एग्जांपल आपका टर्शियरी का हो गया। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन की बात कर सकते हैं कि किस तरह से हम प्राइमरी अमीन समझेंगे, किस तरह से हम सेकेंडरी अमीन की बात करेंगे और किस तरह से हम टर्शियरी अमीन की बात करेंगे। चलिए अब आपको हम एरोमेटिक अमीन के बारे में बताते हैं बच्चों। अगर ये रिंग है, रिंग में NH2 जुड़ जाएगा तो इसको ये एरोमेटिक अमीन है, फिनाइल अमीन। अगर इसको आप लिखें तो आप इसका नाम बोल सकते हैं फिनाइल अमीन, PHENYL फिनाइल एमीन। हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं? हम इसका नाम लिख सकते हैं फिनाइल एमीन। और हम इसको, एक फेमस नाम है इसका, खुद का जो नाम है वह है एनिलीन। क्लियर? अगर मान लीजिए हम यहाँ पर मिथाइल जोड़ देते हैं, सपोज करिए हमारी रिंग थी, रिंग के ऊपर एनिलीन लगा दें और यहाँ पर मिथाइल जोड़ दें तो इसका नाम हो जाएगा टोल्यूडीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? टोल्यूडीन, TOLUIDINE, टोल्यूडीन, TOLUIDINE, टोल्यूडीन। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको मालूम है ये टोलुइन कहलाता है, और जब ये NH2 के साथ आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं टोल्यूडीन। अब यहाँ पे CH3 ऑर्थो से जुड़ा है, TOLUIDINE, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो टोल्यूडीन। और यदि यही मिथाइल पैरा से जुड़ जाए, है ना, NH2, यही मिथाइल पैरा से जुड़ जाए तो इसको हम बोलेंगे पैराटोल्यूडीन। नोट कर लीजिए, ऑर्थोटोल्यूडीन एंड पैराटोल्यूडीन। ऑर्थोटोल्यूडीन और पैराटोल्यूडीन,
एक आखिरी चीज़ बच्चों आपको मैं और बताने जा रहा हूँ। देखिए, सपोज करिए इस तरह से हो जाए कि CH3NH और ये हो जाए C2H5। अब यहाँ पे बच्चों अमाइन ग्रुप तो लगा है, ठीक है, अमाइन ग्रुप तो लगा है। इसको आप इस तरह से तोड़ लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डाईमिथाइल एमीन में एक मैंने मिथाइल ले लिया और एक मैंने इथाइल ले लिया NH। अब किसको नाम दें? इसका नाम इथाइल है, इथाइल की स्पेलिंग ई से चालू होती है। इसका नाम मिथाइल है, मिथाइल की स्पेलिंग M से चालू होती है। तो ये हमारा कम है, तो इथाइल मिथाइल एमीन। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो इथाइल, ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल एमीन। लेकिन यदि आप इसका IPSC नेम लिखेंगे तो IPSC नेम में N मिथाइल इथेनामीन। बड़ा वाला जो है इसको हम मेजर लेकर चलते हैं, है ना। बड़ा वाला जो ग्रुप होता है उसको हम एमीन में लेकर चलते हैं, छोटा वाला जो है उसको हम N के साथ जोड़ते हैं। तो ये जुड़ जाएगा N मिथाइल इथेनामीन, N मिथाइल इथेनामीन। ये मेजर कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए कि अगर अलग अलग अल्काइल रेडिकल हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो छोटे वाले को हम N के साथ ले जाएंगे, N मिथाइल, और बड़े वाले को हम एल्केनामीन फॉर्म में ले जाएंगे। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई अमोनिया और देयर कंपाउंड्स आर बेसिक इन नेचर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव समझते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। वाई अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। प्राइमरी को हम 1 डिग्री भी कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री भी कहते हैं, टर्शियरी को 3 डिग्री भी कहते हैं। 3 डिग्री अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। इनका जो नेचर होता है वो बेसिक क्यों होता है? इनका नेचर जो है वो बेसिक क्यों होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो अमाइंस होते हैं इनका नेचर जो होता है वो बेसिक क्यों होता है? बताइए। सीधी सी बात बच्चों, जहाँ भी नाइट्रोजन होगा वहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। जैसे अमोनिया ले लीजिए, अमोनिया का फार्मूला हम क्या लिखते हैं? NH। हम सबको मालूम है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 होता है। इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, 3, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गया लोन पेयर। तो बच्चों इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकता है, ड्यू टू विच अमोनिया इज बेसिक इन नेचर और लेविस बेस। तो अमोनिया जो होता है हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया, अच्छा डेरिवेटिव्स कैसे? ये तो मैंने अमोनिया ले लिया, कोई भी एक डेरिवेटिव ले लो। चलो मान लो हमने ले लिया C2H5NH2, ये हमने ले लिया इथाइल एमीन, है ना, हमने ले लिया इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन में देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन, 2 इसमें चले गए, किसमें चला गया? यहाँ भी बच गया आपका लोन पेयर। चलिए, है ना, ये कौन सा अमीन हो गया? 1 डिग्री अमीन हो गया। चलिए 2 डिग्री ले लीजिए, C2H5, है ना, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C2H5, ये ले लिया, ये 2 डिग्री हो गया। NH, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 बचे, 2 यहाँ भी लोन पेयर आ गया। तो बच्चों जितने भी हैं, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो इथाइल एमीन हो, चाहे वो डाईइथाइल एमीन हो, चाहे वो डाईइथाइल एमीन हो, सबके नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम ये कह सकते हैं इसी के कारण जो अमोनिया होता है उसका नेचर बेसिक होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वाई अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइन ग्रुप। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर किसे बोलते हैं? जो बॉन्ड नहीं बनाता, है ना बच्चों, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर विच डजंट फॉर्म बॉन्ड इज कॉल्ड एज लोन पेयर। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on nitrogen atom of amine group, चाहे वो 1 डिग्री ग्रुप भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री ग्रुप भी हो सकता है, किसी भी ग्रुप में कारण इट इज बेसिक इन नेचर, इट इज बेसिक इन नेचर। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया क्वेश्चन कि भाई क्योंकि बेसिक नेचर क्यों होता है, याद करिए आपने 11th क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनर, लेविस बेस। तो जितने भी अमोनिया होते हैं, जो अमीन्स होते हैं, अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि तिवारी सर वाई दे आर बेसिक इन नेचर,
तो आपका आंसर ये होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम, दे आर बेसिक इन नेचर। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस है बच्चों जो मैं आपको भी करवाने जा रहा हूं, ये बेस्ड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। किस पर बेस्ड है बोलो? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन रिडक्शन, है ना, रिडक्शन। बच्चों बताओ रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन वो होता है जहां पे आप हाइड्रोजन जोड़ते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। व्हेन रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवा रहे हैं, व्हेन रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन BENZENE बेंजीन टेक्स प्लेस विथ काय से रिडक्शन हो सकता है? ये रिडक्शन हो सकता है FeHCl की प्रेजेंस में, ये रिडक्शन हो सकता है SnHCl की प्रेजेंस में, ये रिडक्शन हो सकता है प्लेटिनम की प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। तो पेपर में इनमें से कुछ भी आ जाए कि FeHCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दो, या SnHCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दो, या प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दो, तो क्या होगा, है ना। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। इनमें से कुछ भी कर लीजिए बच्चों, वी विल गेट एनिलीन, एरोमेटिक एमीन, है ना। यहां पर हमें क्या मिलेगा? एरोमेटिक एमीन मिलेगा। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए सब। यहां पर हमें एरोमेटिक एमीन मिलेगा। चलिए आंसर देखते हैं बच्चों इसका। ये रिंग हो गई, ये रिंग हो गई। देखिए बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, यहां जोड़ दीजिए कोई ग्रुप या यहां जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए मैंने यहां लिख दिया NO2। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों नाइट्रोबेंजीन। रिडक्शन करवा रहे हैं 6H। ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि इनमें से किसी का भी रिडक्शन हो। ये देखिए यहां तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लेकिन पेपर में जब हमारा क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको नहीं लिखा रहेगा 6H की 6H लिखा और आपने झट से कर दिया, है ना। ये ध्यान रखिए 6H आप, है ना। कोई भी ले सकते हैं, ये ले लो या ये ले लो। चलो हम ये लेते हैं, FeHCl ले सकते हो आप यहाँ पे, या यहाँ पे आप SnHCl ले सकते हो, या इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत दिमाग वाली बात है कि तिवारी सर चलो ठीक है आपने 6H बता दिया, हमने 6H रट लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि 6H ही होगा? चलेगा पता, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, हमें 2 ऑक्सीजन को हटाना है। वाटर के लिए 1 ऑक्सीजन को हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को हटाने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए। जब ये 2 ऑक्सीजन हटेगा तो इसकी जगह भी आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए आपको? 6 हाइड्रोजन। तो चलिए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्या निकल गया? H2O निकल गया, प्लस 2 हाइड्रोजन आपका बच गया। वो जो 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ जुड़ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा NH2। आप यहाँ लिख दें तो भी सही है, इस NO2 को यहाँ लगा के यहाँ NH2 लिख दें तो भी सही है। इसका नाम क्या होगा? एनिलीन। एनिलीन कह सकते हैं या फिनाइल एमीन भी कह सकते हैं। इसका हम दूसरा नाम लिख सकते हैं बच्चों फिनाइल, इसका हम नाम फिनाइल एमीन भी लिख सकते हैं। अब दिक्कत इस बात की है कि सर ये पेपर में तो ऐसे आ गया, तब तो ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टेक्स प्लेस विथ, अब रिडक्शन है मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा। कभी कभी बच्चों ये पेपर में हमसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा आता है। देखिए क्या, इन्होंने आपको यहाँ पर NO2 लिख के दे दिया, और NO2 के बाद यहाँ ये नहीं लिखते 6H है, अंडरस्टूड है, उन्होंने लिख दिया SN10/HCl। आपको कंप्लीट करना है। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि 10 और जो HCl है ये नेसेंट हाइड्रोजन देगा। हमने H2 क्यों लिखा? क्योंकि जब मैंने बताया था अगर कैटलिस्ट हो, कैटलिस्ट में हाइड्रोजन हो तो नेसेंट होगा। तो अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन के लिए हमें 6H लेना है, और 6H लेना है तो एनिलीन बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको वहां पर ये हाइड्रोजन लिखकर नहीं देते। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसको हम साइनाइड से भी बना सकते हैं, नाइट्राइल से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? साइनाइड या नाइट्राइल से भी बना सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बेस्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे पूछा गया, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस
व्हेन, ठीक है, व्हेन रिडक्शन ऑफ कोई भी साइनाइड ले लें, रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, अल्काइल में आपसे मिथाइल ले लें, आपसे इथाइल ले लें, आपसे फिनाइल ले लें, कोई भी साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। बच्चों मैंने साइनाइड का आईपीएससी नेम आपको बताया था, याद है? अल्काइल नाइट्राइल, याद है तिवारी सर, आपने बताया था साइनाइड का मिथाइल साइनाइड और अल्काइल नाइट्राइल, ऑल अल्काइल नाइट्राइल टेक्स प्लेस। मिथाइल साइनाइड को बच्चों हम अल्काइल नाइट्राइल भी कहते हैं। किसकी प्रेजेंस में टेक्स प्लेस? टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल की प्रेजेंस में, या सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में हो तो क्या होगा? निकल की प्रेजेंस में हो, एक तो यीस्ट कैटलिस्ट की, या सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में हो, है ना, अल्काइल नाइट्राइल, है ना, इन निकल और सोडियम इथेनॉल, तो क्या होगा? तो क्या होगा, है ना? आंसर देखिए, कोई भी साइनाइड ले लीजिए, कौन सा लेना? चलिए सर इथाइल ले लिया, C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर आपको बॉन्ड नहीं लिखना है तो डायरेक्टली CN लिख दीजिए तो भी सही है। चलिए, ये जो रिडक्शन हो रहा है या तो ये निकल की प्रेजेंस में होगा, या फिर ये रिडक्शन सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में होगा। आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। यहां पर जब रिडक्शन होगा साइनाइड का निकल या सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो यहां पर बच्चों, यहां पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन, सॉरी यहां पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन जुड़ता है। यहां पर आप ये भी ले सकते हैं LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पेपर में कोई भी कैटलिस्ट वो आपसे दे सकते हैं, वो आपको निकल दे सकते हैं, वो आपको सोडियम इथेनॉल दे सकते हैं, वो आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे सकते हैं। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे हमें 6 हाइड्रोजन नहीं देते, 6 केवल नाइट्रो में लगता है, NO2 में, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन में ही केवल आप 6 हाइड्रोजन का इस्तेमाल करोगे। बाकी का यहाँ पर साइनाइड अगर है तो हम 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों तिवारी सर? देखिए, इस कंपाउंड का अगर नाम किसी को नहीं मालूम तो लिख लें, इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। 4 हाइड्रोजन में से 2 यहाँ जुड़ गया, 2 यहाँ जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा बोलो बच्चों? C2H5-CH2 और ये हो जाएगा NH2, है ना। 2 कार्बन इथाइल, 1 प्रोपाइल, प्रोपाइल एमीन। कॉमन अगर हम नेम लिखें तो इसका कॉमन नेम होगा प्रोपाइल एमीन, और अगर हम इसी का आईपीएससी नेम लिखें तो प्रोपेनामीन, एल्केनामीन। 3 कार्बन प्रोप का एना बनाया तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेना। क्या होगा नाम बच्चों? इस कंपाउंड का हमारा नाम हो जाएगा प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन। अब देखिए, अगर यही क्वेश्चन, इसका नाम है इथाइल नाइट्राइल, क्यों बच्चों? साइनाइड भी कह सकते हैं, और मैंने आपको पढ़ाया था साइनाइड का आईपीएससी नेम नाइट्राइल भी होता है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से देता हूं, करके बताइए। मैंने ये रिंग लिया, रिंग के बाद C लिया, ट्रिपल बॉन्ड N लिया, डायरेक्ट एरो पे मैंने लिख दिया Na/C2H5OH। मैं ये नहीं, मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ LiLH4। अब आप क्या करोगे? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में देखिए, यहाँ पर हम रिएक्शन में तो लिखते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में जब डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है तो यहाँ पर केवल वो रिड्यूसिंग एजेंट देते हैं जो हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। तो अब हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए, नाइट्रो होता तो हम 6 लिखते, ये साइनाइड है इसलिए हम 4 लेंगे। अंडरस्टूड है? आप चाहें तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं ये रिएक्शन लिखने के बाद कि 4H हमने ये लिख दिया और CH2 NH2, तो ये आपका रिंग बन गया बच्चों। यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अगर ये होता तो फिनाइल एमीन या एनिलीन बनता, लेकिन CH2 आ गया है। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर रिंग हो, रिंग के साथ CH2 जुड़ा हो तो हम उसको बेंजाइल बोलते हैं। तो बच्चों इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजाइल अमाइन। पेपर में कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन? व्हाट हैपेंस व्हेन, प्रिपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस, या आपको हाफ केमिकल रिएक्शन दे सकते हैं, हाफ आपको कंप्लीट करनी है, या हाउ विल यू कन्वर्ट नाइट्राइल इनटू अमाइन, आप किस तरह से साइनाइड को नाइट्राइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन बेस्ड इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करके आप इसको अच्छे से नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हम अमाइड के रिडक्शन से भी हम यहाँ पे अमाइन बना सकते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन रिडक्शन ऑफ अमाइड, एसिटामाइड ले लो या बेंजामाइड ले लो, रिडक्शन ऑफ एसिटामाइड का भी रिडक्शन करवा सकते हैं, या एसिटामाइड नहीं तो आप बेंजामाइड का भी रिडक्शन करवा सकते हैं, है ना। एसिटामाइड और बेंजामाइड
और बेंजामाइड, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। बेंजामाइड टेक्स प्लेस विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, वही 4 हाइड्रोजन वाली बात थी। अब एसिटामाइड का फार्मूला क्या होता है, देखिए CH3COOH, ये होता है एसिड। जब किसी भी एसिड की बच्चों अमोनिया से रिएक्शन होती है ना, एसिड है, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा। जब किसी भी एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन होती है तो वाटर निकलता है। वाटर निकलने के बाद जो बचता है CH3CONH2, ये बचा CH3CONH2, इसको बोलते हैं एसिटामाइड या इथेनामाइड। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम होगा एसिटामाइड। क्यों? क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बना। IPSC नेम लिखें, 2 कार्बन एथ का N बनाया इथेन, तो इसका IPSC नेम हो जाएगा इथेनामाइड। क्या हो जाएगा बच्चों? इथेनामाइड। 3 कार्बन होते तो प्रोपेनामाइड, 4 होते तो ब्यूटेनामाइड। चलिए अगला C6H5COOH, क्या नाम होगा इसका बच्चों? इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। इसी तरह से अगर हमें बेंजामाइड बनाना है तो बेंजोइक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन करवा दीजिए, क्या निकल जाएगा? वाटर। जब वाटर निकल जाएगा तो क्या बनेगा? C6H5CONH2। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे बेंजामाइड। तो इस तरह से अभी हमने आपको रिएक्शन नहीं बताई है। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई तिवारी सर एसिटामाइड का फार्मूला क्या होगा, तो CH3CONH2। इसका IPSC नेम क्या होगा? तो इथेनामाइड, क्योंकि 2 कार्बन है। बेंजामाइड का फार्मूला क्या होगा? तो बेंजोइक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन करवा दीजिए, वाटर निकाल दीजिए और C6H5CONH2 बन गया, हो गया बेंजामाइड। नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट को बच्चों। तो एसिटामाइड या बेंजामाइड दोनों में से आप किसी की भी अगर रिएक्शन, आप रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो भी हमको अमाइन मिलते हैं। कैसे? चलिए पहला देखते हैं। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया CH3CONH2, है ना, इसका नाम क्या है? इथेनामाइड। IPSC नेम लिख रहा हूँ बच्चों में, IPSC नेम है इसका इथेनामाइड। ठीक है, अच्छा अब तो आप क्या कर रहे हैं? इथेनामाइड का रिडक्शन करवा रहे हैं। कितने 4H का रिडक्शन करवा रहे हैं, 4H। क्यों? LiLH4 ले रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का 4H का ही रिडक्शन होता है। अब क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या निकल गया? H2O निकल गया। कितने हाइड्रोजन बचे? 2, वो इसकी जगह पे फिट हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3CH2NH2। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखें C2H5NH2, इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल एमीन। क्या हो जाएगा कॉमन नेम? इथाइल एमीन। और अगर आप IPSC नेम लिखेंगे तो इसका IPSC नेम हो जाएगा इथेनामीन। क्लियर? इथेनामाइड या एसिटामाइड, इसको हम एसिटामाइड भी कहते हैं। चलिए मान लीजिए किसी ने आपको बेंजामाइड दे दिया C6H5CONH2 और आपसे कहा कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कीजिए। तो आपको मालूम है कि भाई तिवारी सर ने बताया था कि जब भी हम LiLH4 से रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 हाइड्रोजन लेना पड़ता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये आपकी H2O निकल जाएगी और ये बच जाएगा C6H5CH2NH2। ये फिनाइल था लेकिन CH2 आ गया, बेंजाइल हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल एमीन। तो पेपर में कंडीशन दे सकते हैं, हाफ रिएक्शन दे सकते हैं, हाफ आपको कंप्लीट करना है, या पेपर में इस तरह से दे सकते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजामाइड इनटू बेंजाइल एमीन। तो इस तरह से आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। नोट डाउन दिस रिएक्शन बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमने अभी आपको बताया था सबसे अभी कुछ देर पहले कि अमोनिया इज़ बेसिक इन नेचर। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन केमिकल रिएक्शन टू शो द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। भाई अमोनिया बेसिक क्यों होता है? सीधी सी बात, बिकॉज इट कंटेन्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम। चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन हो, सारे के सारे नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं।
तो कभी कभी हमारे पेपर में आता है बच्चों, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन टू शो द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया एंड अमीन्स। अमोनिया या अमीन्स का बेसिक नेचर शो करने के लिए जो है केमिकल रिएक्शंस लिखिए, है ना। क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों में, क्वेश्चन है राइट डाउन केमिकल रिएक्शन, राइट डाउन केमिकल रिएक्शन टू शो द बेसिक नेचर, राइट डाउन केमिकल रिएक्शन टू शो द बेसिक नेचर ऑफ इथाइल एमीन और एमीन, इथाइल एमीन, ठीक है। कोई भी एमीन आ सकता है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, कोई भी एमीन का बेसिक नेचर आपको लिखने को आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन, मान लीजिए आपको इथाइल एमीन आया है तो C2H5NH2, है ना, NH2 नाइट्रोजन पर हमेशा लोन पेयर होगा। तिवारी सर एक बार फिर से बता दीजिए क्यों लोन पेयर होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया इस वाले बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के में 3 चले गए, बचा एक लोन पेयर। अब हमने ये कहा कि इसकी रिएक्शन आपको करवानी है HCl से, क्योंकि आपको बेसिक बताना ना, बेस कौन सा होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। हाइड्रोजन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो हमें इसका बेसिक नेचर बताना है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा है तो लेविस बेस लेविस एसिड, लेविस बेस बी का उल्टा डी, डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दे देगा, देखिए ध्यान से, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दे देगा और ये प्रोटॉन इससे जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, तुम्हारी रिएक्शन क्या बन गई बोलो, C2H5, अब ये हो गया NH3, पहले NH2 था लेकिन इसने इसका प्रोटॉन ले लिया तो NH3 हो गया। अब इसका चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, इसलिए इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और Cl पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इसका नाम क्या है, इथेनामीन। अगर आप इसका IPSC नेम लिखें तो ये हो जाएगा इथेनामीन। कॉमन नेम में बोल रहा हूँ, इथाइल एमीन। इसका नाम सबको मालूम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पर आपका ये बन गया सॉल्ट, क्या बन गया, सॉल्ट। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई जो अमाइन होता है, जो इथाइल अमाइन होता है, इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए कि पेपर में ये तो इथाइल अमीन आ गया, मान लीजिए इथाइल अमीन की जगह पे आपके पेपर में आ गया एनिलीन। एनिलीन, भाई शो करिए कि एनिलीन जो एरोमेटिक अमीन है इसका नेचर बेसिक होता है। टेंशन न लीजिए, आप कुछ मत करिए, इसकी जगह पर एनिलीन बना दीजिए। ये बना दिया एनिलीन। नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होगा क्योंकि 5 होते हैं वैलेंस शेल में, 2 इसमें 1 इसमें 3 और 1 लोन पेयर। इसकी रिएक्शन करवा दीजिए HCl से, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब हम HCl से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, अब ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक मारेगा, जब यहाँ अटैक मारेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ये आपकी रिंग बन जाएगी। रिंग के बाद ऊपर क्या हो जाएगा, NH2 की जगह NH3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम, एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड सॉल्ट। सॉल्ट क्यों है बच्चों, क्योंकि वो कंपाउंड जिस पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज भी होता है, उसे हम सॉल्ट कहते हैं। तो बच्चों यदि आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि हाउ विल यू शो दैट द एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अमोनिया और अमाइन इज बेसिक इन नेचर, तो यू कैन राइट दीज 2 रिएक्शंस इन सच अ वे, है ना। कोई भी एमीन ले सकते हैं, इथाइल एमीन, मिथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन, और उसकी जब आप HCl से रिएक्शन करवाएंगे, एरोमेटिक एमीन के HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको वहाँ पे सॉल्ट मिलेगा। ऐसा कंपाउंड जिस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, जिस पर नेगेटिव चार्ज भी है। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एसाइलेशन, एसाइलेशन टॉपिक पर बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं। एसाइलेशन बच्चों आपको याद हो, मैंने आपको फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ाई थी, और फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में मैंने आपको कहा था
कि अगर एल्काइलेशन हो तो हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन, एल्काइल हैलाइड। और अगर एसाइलेशन हो तो हम CH3COCl से रिएक्शन करते हैं। थोड़ा सा एसाइलेशन के बारे में मैं एक जनरल सा कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक है हमारा एसाइलेशन, LATION हमारा टॉपिक है बच्चों, एसाइलेशन। अब एसाइलेशन क्या होता है, देखिए सुनिए, हमने पढ़ा है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है CH3COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड, सबको मालूम है, ये हो गया एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड से हम H हटा दें तो OH हटा दें, सॉरी H नहीं हटा दें, OH हटा दें तो बनता है एसिटाइल, CH3CO, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल। और यहाँ पर Cl लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है। अगर आप इसका IPSC नेम लिखना चाहें, 2 कार्बन एथ का एन बना एथेन और ऑयल, एथेन ऑयल। अगर आप इसका IPSC नेम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एथेन ऑयल क्लोराइड। कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड या एथेन ऑयल क्लोराइड। चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए आप बेंजोइक एसिड से बनाना चाहें, जो एरोमेटिक एसिड है, C6H5COOH, क्या नाम होगा इसका बच्चों, इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। हमने बेंजोइक एसिड से OH हटा दिया तो क्या हो गया, बेंजोइल, C6H5CO बेंजोइल, और एक Cl लगा दिया तो बेंजोइल क्लोराइड। जो भी नहीं, Cl आप कोई भी ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी लगा सकते हो, तो ये इसका नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड। इसका कोई भी IPSC नहीं है। तो एसिटाइल क्लोराइड बोल दो या बेंजोइल क्लोराइड बोल दो, इन दोनों का जो कॉमन नेम है, जैसे मैं अनिल तिवारी हूँ, मुझे लड़का भी कह सकते हैं, इन दोनों का कॉमन नेम जो होता है वो होता है एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड क्लोराइड, RCOCl। क्या हम इसका जनरल फार्मूला ले सकते हैं क्या, RCOCl। R की जगह पे मिथाइल लगा देंगे तो एसिटाइल क्लोराइड हो जाएगा, R की जगह पे फिनाइल लगा देंगे तो बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। और इन दोनों का जनरल नाम क्या है, एसिड क्लोराइड। तो एसाइलेशन में बच्चों हम क्या लेते हैं, एसिड क्लोराइड लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इनसे जिसकी भी रिएक्शन होती है किसी भी कंपाउंड की, अगर इनमें एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसाइलेशन, उस पार्ट को हम बोलते हैं एसाइलेशन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिया होगा। तो एसाइलेशन की अगर बात आती है तो हम एक चीज़ लिख सकते हैं, एसाइलेशन में हम एक बात लिख सकते हैं, द रिएक्शन ऑफ अमाइंस, द रिएक्शन ऑफ अमाइंस और एनिलीन, एनिलीन मतलब वो एरोमेटिक एमीन, और एनिलीन विथ एसिड क्लोराइड, एसिड मतलब वही CH3COCl या C6H5COCl, विथ एसिड क्लोराइड इज कॉल्ड, एसिड क्लोराइड के साथ यदि इनकी कोई रिएक्शन होती है विथ एसिड क्लोराइड इज कॉल्ड, तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इज कॉल्ड एसाइलेशन। हम ऐसी रिएक्शन को बच्चों बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, इज कॉल्ड एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए मान लीजिए पेपर में किसी ने आपसे कहा कि भाई इथाइल एमीन से का एसाइलेशन करवाइए, इथाइल एमीन का एसाइलेशन करवाइए। चलिए करते हैं, C2H5NH2, इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका IPSC नेम हो जाएगा इथेनामीन। एसाइलेशन करवाते हैं CH3COCl, भाई या तो एसिटाइल क्लोराइड से करवा लीजिए या बेंजोइल क्लोराइड से करवा लीजिए। चलिए एसिटाइल क्लोराइड से करवाते हैं। ठीक है, CH3COCl, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड। IPSC नेम आपने लिखा इथेनॉइल क्लोराइड। चलिए अब बच्चों एक बात बताइए, क्या मैं अमाइन को NH2 को NHH नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकते हो सर। तो इथाइल एमीन का जो H होगा वो यहाँ से इस Cl को निकाल देगा, तो जब निकाल देगा तो क्या कंपाउंड बचेगा, ध्यान दीजिए, हमारा कंपाउंड बचेगा C2H5NHCOCH3 प्लस HCl। बहुत ध्यान से देख लीजिए, रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखिए। C2H5NH, HCl निकल गया, अब ये CO पहले जुड़ेगा, COCH3। बहुत ध्यान से प्रोडक्ट को देखिए बच्चों,
बहुत ध्यान से देखिए। अब क्या था, ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड होता है इसका नाम होता है एसिटामाइड, CH3CONH2 एसिटामाइड, है ना। NH सिंगल, अगर मैं यहाँ NH2 कर दूँ तो CH3CONH2 एसिटामाइड हो जाएगा। इस N से ये इथाइल जुड़ा है, एसिटामाइड मेन तो एसिटामाइड ही है, लेकिन एसिटामाइड में इस N से इथाइल जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा N इथाइल एसिटामाइड। क्या हो जाएगा बच्चों? N इथाइल एसिटामाइड। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनामीन इनटू N इथाइल एसिटामाइड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, HCl निकालना पड़ेगा और आप प्रोडक्ट बना देंगे। ये रिएक्शन जो है बच्चों ये बेस की प्रेस में होती है। या पेपर में आधा आपको दिया है, यहाँ तक उन्होंने लिख के दिया हुआ है हाफ, और हाफ आपको कंप्लीट करनी है। कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, नोट कर लीजिए। क्यों भाई? अगर आप इसको कॉमन नेम नहीं लिखें तो हम ये भी बोल सकते हैं, अगर IPSC लिखें तो N इथाइल इथेनामाइड। भाई N इथाइल 2 कार्बन है तो एथ का N बनाया तो एथेन, तो N इथाइल इथेनामाइड। चलिए मान लीजिए पेपर में आपसे किसी ने कहा भाई डाइथाइलेमीन की रिएक्शन कर दो इसको, डाइथाइलेमीन की रिएक्शन, तो ये हो जाएगा C2H5, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा C2H5 और ये हो जाएगा H। डाइथाइलेमीन भी करेगा, डाइथाइलेमीन भी करेगा। क्यों? बिकॉज इट कंटेन एक्टिव हाइड्रोजन। देखिए R2NH सेकेंडरी एमीन, R3N टर्शियरी एमीन। टर्शियरी एमीन क्यों नहीं देता? क्योंकि R3N टर्शियरी एमीन के पास हाइड्रोजन नहीं है। अगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका CH3, ये COCl, ये H और ये Cl निकल गया। अब क्या बचेगा? ये भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? ये भी रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होगी। बेस की प्रेजेंस में होगी तो क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा C2H5, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा C2H5 और N से कौन जुड़ गया? COCH3। ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH3। जरूरी नहीं है आप बॉन्ड बनाएं। सर हमें बॉन्ड नहीं बनाना, हमें बॉन्ड से डर लगता है। भाई मत बनाओ ना, डायरेक्ट लिख दो। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्या लिख दिया? CONH2, सॉरी हमने लिख दिया COCH3। क्या लिख दिया बच्चों? COCH3। अब यहाँ 2 इथाइल है तो N डाइथाइल, N डाइथाइल इथेनामाइड, N डाइथाइल इथेनामाइड। तो बच्चों इस तरह से कोई भी अगर आपको कंपाउंड दिया है और उसको आप एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कर रहे हो तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एसाइलेशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए। ये भी रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती है। चलिए एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे करके बताइए, है ना। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप मुझे करके बताइए, इसी पर बेस्ड है। चलिए मैंने आपको दिया, क्वेश्चन है कंप्लीट द इक्वेशन वाला है, C6H5NH2 और इसके रिएक्शन मैंने आपको लिखने को दिया CH3CO। मालूम है इसका नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। बताइए कैसे बनता है, ये भी मैंने आपको बताया था। एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, देखिए CH3COOH और एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दीजिए CH3CO और वो जो बचा उससे जुड़ जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ। अब क्या होता है बच्चों, ये भी रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होगी। और मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आया कंप्लीट द इक्वेशन, क्या करोगे? हम ये करेंगे सर NH2 को NHS लिख सकते हैं। बिल्कुल सही भाई। क्या निकल गया? ये देखिए आप, एसिटिक एसिड निकल गया, ये निकल गया प्लस, चलिए थोड़ा आगे बढ़ा के लिखते हैं। क्या निकल गया बच्चों? ये हमारा निकल गया CH3COOH बना क्या बताओ? C6H5NH COCH3 हाँ बोलो COCH3। क्या बना? N फिनाइल। देखो ये तो आपका अमाइड है ना, CH3CONH2 अमाइड है, N से अब फिनाइल जुड़ गया तो हम लिखेंगे N फिनाइल इथेनामाइड, N फिनाइल इथेनामाइड।
तो इस तरह से अगर ये एनिलीन है, अगर आपसे पेपर में कंप्लीट द रिएक्शन पूछे, एनिलीन दे और आपकी एनिलीन की बेस से रिएक्शन करवा दे तो क्या बन जाएगा, एन फिनाइल इथेनामाइड। नोट कर लीजिए। बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनिलीन होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एरोमेटिक एमीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, एरोमेटिक एमीन रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम, क्योंकि इसके नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, राइट डाउन या व्हाट हैपेंस व्हेन के फॉर्म में लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, एनिलीन की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होती है। व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन बोलो बच्चों, रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर, एनिलीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर। बताओ बच्चों, एनिलीन कम रिएक्टिव होता है कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है? जल्दी से बताओ भाई। एनिलीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एनिलीन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? एनिलीन ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि उसके नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो कौन सी इक्वेशन देता है? वो देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देता है बच्चों? वो देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, यहाँ लिख लें चाहे तो। कोई पूछे भाई एनिलीन कौन सी रिएक्शन देता है, तो इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक, मान लो भाई एमसीक्यूज में आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक, चलिए लिखते हैं भाई एनिलीन की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। एनिलीन का फार्मूला क्या होता है? रिंग और NH2, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देखो बच्चों, कारण क्या होता है, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ दो पोजीशन ऑर्थो होती है, एक मेटा होती है, एक पैरा होती है। एनिलीन के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि इसके नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इतना रिएक्टिव होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है, ब्रोमोनियम आयन Br पॉजिटिव। हैलोजन पर बच्चों जो नॉर्मली हमारे दिमाग में ये होता है कि हैलोजन पर केवल निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। हैलोजन पर अगर निगेटिव चार्ज है तो हम इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन। नोट कर लीजिए चाहो तो। और अगर इसी हैलोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम बोलेंगे क्लोरोनियम आयन। तो यहाँ पर इन रिएक्शंस में जहाँ पर हेलोजिनेशन होता है ना, इसको हम हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं। हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसको हम हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड से यदि कोई चीज़ जुड़ती है, यहाँ पर जो हेलोजन जुड़ेगा ना, देखिए ब्रोमीन जो जुड़ेगा वो पॉजिटिव के फॉर्म में जुड़ेगा, ब्रोमोनियम आयन के फॉर्म में जुड़ेगा। इसलिए ये जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाती है ना, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं इसको क्या होता है। ये एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन से हो रही है। ब्रोमीन का फार्मूला क्या होता है? Br2। दो ऑर्थो एक पैरा है, पूरे के पूरे ऑर्थो पूरे के पूरे पैरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये दो ऑर्थो और एक पैरा, ये 1 2 3 4 5 6। तो एक दो ऑर्थो वाले हाइड्रोजन, एक पैरा वाले हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन के लिए 3 Br चाहिए और 3 Br यहाँ जुड़ने के लिए चाहिए, तो यहाँ हमने लिख दिया 3 Br2, 3 दूनी 6, है ना। अब ये Br है क्या? ये Br है ब्रोमीन वाटर, तो हमने एरो पे लिख दिया कि इसकी रिएक्शन जो है ब्रोमीन वाटर से हो रही है। इसका नाम तो भाई दुनिया को मालूम है, जग जाहिर है, एनिलीन। और ये जो है ब्रोमीन वाटर है। एक हाइड्रोजन यहाँ से 3 हाइड्रोजन और 3 Br, तो 3 हाइड्रोजन के साथ यदि 3 Br निकल गया तो क्या निकल गया बच्चों? ये निकल गया 3HBr। अब क्या बचा? अब आपकी रिंग बची, ऊपर बचा एनिलीन, एक Br यहाँ जुड़ गया, दूसरा Br यहाँ जुड़ गया, तीसरा Br यहाँ जुड़ गया, तो 1, ये 1 कहलाता है। एनिलीन मेन ग्रुप है 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 इसका नाम हो जाता है बच्चों 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। पेपर में क्वेश्चन, हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ आपको लिखना है। हाउ यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन?
और या तो फिर व्हाट हैपेंस तो आपको दिया है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि वाई, है ना, इसको नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लीजिए। यदि कोई आपसे पूछे कि why aniline forms ortho and para substituted product, एनिलीन ऑर्थो और पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों बनाता है? अभी आपने देखा बनाया था इसने 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो आप बोलोगे सर हमारा आंसर होगा एनिलीन इज मोस्ट रिएक्टिव, एनिलीन इज मोर रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है साहब? क्यों रिएक्टिव होता है? क्योंकि जो एनिलीन होता है उसका जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एनिलीन इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lone pair of electron on nitrogen atom of amine group, therefore they form ortho and para substituted product। इसका मतलब ये बनाएगा ये अमाइन। अगर आप यहाँ अमाइन जोड़ लें तो एक Br यहाँ जोड़ लेगा, एक Br यहाँ जोड़ लेगा, एक Br यहाँ जोड़ लेगा, तभी तो ये क्या बनाता है 2,4,6, दोनों पे ऑर्थो फुल है, पैरा फुल है, तभी तो ये क्या बनाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अगर बच्चों हमें सिंगल प्रोडक्ट बनाना हो, भाई मान लीजिए अगर हमें पेपर में सिंगल प्रोडक्ट बनाना हो, हमें नहीं चाहिए 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, हमें तो पैरा ब्रोमो, यहाँ पर बच्चों 2 होगा 2, हमें तो सिर्फ पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस एनिलीन की रिएक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। तिवारी सर रिएक्टिविटी को कैसे कम करेंगे? ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, बहुत तेजी से देता है। रिएक्टिविटी को कम करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाए। जब हट जाएगा तो हम सब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये 2 नहीं बनाएगा, केवल पैरा बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले पार्ट में, हमारे अगले सेक्शंस में मैं आपको बहुत ही ट्रेमेंडस क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि क्यों ऐसा होता है, कि हम किस तरह से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि व्हाई एनिलीन इज प्रोटेक्टेड थ्रू एसाइलेशन रिएक्शन बिफोर कैरिंग आउट द रिएक्शन विथ ब्रोमीन, बिफोर कैरिंग आउट द रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। बड़ा क्वेश्चन है, तो देखते रहिए चैनल, करते रहिए बच्चों, बहुत मज़ा आएगा आपको, है ना। तो अगला पार्ट आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।